गवर्नेंस ऑफ रूल्स। रूल्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज है क्लासरूम मैनेजमेंट का, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ हाईली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। जो टीचिंग एंड लर्निंग है, दैट इज अ रूल गवर्न्ड एक्टिविटी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दे मस्ट स्टिक टू certain rules in order to have effective teaching and learning in the classroom. आइए देखते हैं कि हम रूल्स की जब बात करते हैं तो रूल्स क्या हैं। रूल्स जो हैं, दे शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द स्कूल पॉलिसी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि बच्चे की एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मैंने पहले भी बात की थी, असातिज़ा हैं, तालिब इल्म खुद है, प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स हैं। उन सबको मालूम होना चाहिए कि द मोमेंट अ स्टूडेंट एंटर्स द प्रेमिसेस ऑफ द स्कूल, देन इट बिकम्स अ रूल गवर्न्ड एक्टिविटी। रूल्स जो हैं वो सबके लिए बराबर हैं और वो सबको फॉलो करने हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि रूल्स के बारे में स्ट्रिक्टली बता दिया जाए। सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट रूल्स, एंड वंस दे कंस्ट्रक्ट रूल्स, दे मस्ट अबाइड बाय देम स्ट्रिक्टली। और रूल्स जो हैं वो सबके लिए बराबर हैं। अगर उस्ताद से कोई गलती हुई है तो अगेन रूल्स हैं कि क्या करना है। अगर शागिर्द से गलती हुई है तो फिर अगेन देयर आर रूल्स दैट मस्ट बी adhered टू, दैट मस्ट बी followed. So there has to be a proper mechanism to develop and follow rules. अगर रूल्स को तोड़ा जाता है तो स्कूल में क्या करना चाहिए? अगर रूल्स को तोड़ा जाता है तो देन देयर आर प्रॉपर पेनल्टीज दैट मस्ट इनकर, एंड दोज पेनल्टीज मस्ट बी देन फॉलोड, एंड देयर आर प्रॉपर मैकेनिज्म्स that if rules are not followed properly, then the following should be done. और अगेन इसमें सब ये रूल सबके लिए बराबर हैं। अगर मैंने गलती की है तो अगेन मुझे पेनल्टी पड़नी चाहिए। अगर किसी शागिर्द ने गलती की है तो पेनल्टी पड़नी चाहिए, ताकि रूल्स को तोड़ा ना जाए। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि रूल्स को समझा जाए, म्यूचुअली बनाया जाए पहले तो, फिर उसको समझा जाए और फिर उसकी हिफाजत की जाए। और हिफाजत उसी सूरत में हो सकती है जब हमें पता हो कि रूल्स हैं क्या। और रूल्स जो हैं वो सब स्टेक होल्डर्स मिलकर बनाते हैं, और उसके बाद सब स्टेक होल्डर्स के ऊपर ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि दे अबाइड बाय रूल्स, दे स्ट्रिक्टली adhere टू रूल्स। नाउ रूल्स शुड बी फॉर एवरी स्टेक होल्डर इन द स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यू सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ये इशारा मिल जाता है कि मेरे लिए और रूल्स हैं और किसी और के लिए और रूल्स हैं। उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज आर क्रिएटेड। स्टूडेंट्स बिकम डिस्ट्रप्टिव बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन that grow in them, because they feel that they have to adhere to rules, but there are certain people who may not adhere to rules. So it is very important that every stakeholder follows the rules. Then rules should be properly documented. आमतौर पर जब कोई कानून तोड़ता है तो वो ये कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं था। तो इसके लिए बहुत जरूरी है that rules are strictly documented. That is very very important कि हम जो है तहरीरी शक्ल में रूल्स को तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाएं, और उसके बाद रूल्स को पढ़ा जाए, उनको समझा जाए। और ये बहुत जरूरी है कि क्लासरूम में एक हिस्सा ऐसा हो जहां पर आप क्लासरूम बेस्ड रूल्स को लगा दें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं दे कम एवरी डे, दे लुक एट देम एंड देन दे मेक इट अ पॉइंट नॉट टू ब्रेक देम। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि रूल्स को बताने के अलावा और तहरीरी शक्ल में देने के अलावा रूल्स बिकम पार्ट ऑफ द स्कूल कल्चर, which again means that they are communicated through the hidden curriculum. They are communicated through proper behavior patterns which other stakeholders follow, and students, they emulate them, they consider them important,
and they also follow rules. So rules का proper तरीके के साथ document होना और एनकल्चर होना through the hidden curriculum is very important.